अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 3 जून को कानपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 इंस्पेक्टरों पर गाज गिरी है। आपको बता दें, पुलिस आयुक्त ने बेकनगंज बजरिया इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया है। बता दें कि पुलिस आयुक्त ने इंस्पेक्टर चमनगंज को लाइन हाजिर किया। तीनों थानों में प्रभारी निरीक्षक पोस्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जो कि 3 जून को कानपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 इंस्पेक्टरों पर गाज गिरी है। बता दें, पुलिस आयुक्त ने बेकनगंज बजरिया इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया है। साथ ही पुलिस आयुक्त ने इंस्पेक्टर चमनगंज को लाइन हाजिर किया। तीनों थानों में प्रभारी निरीक्षक पोस्ट किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड संजीव जुड़ गए हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि संजीव, बताइए मुझे कि जैसे कि 3 जून को जो कानपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसमें लापरवाही बरतने के आरोप में 3 इंस्पेक्टरों पर गाज गिरी है। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से 3 जून को यानी कि शुक्रवार का दिन था और शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा पूरे कानपुर में हुई थी और उसके बाद तमाम जो जिले में भी और तमाम जो स्टेट है, राज्यों में भी, चाहे बिहार की बात है, तमाम स्टेटों में जो जिस तरह से हिंसा आजमा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अगर कानपुर की ही बात कीजिए, क्योंकि पहली घटना 3 जून को कानपुर जिले से ही शुरुआत हुई थी, जब जुमे की नमाज अदा हुई। उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा जो हुई थी, उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरह से 3 इंस्पेक्टर, यानी कि बात की जाए तो बेकनगंज बजरिया इंस्पेक्टर, इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है और जो एक और इंस्पेक्टर है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। जो वहाँ के कानपुर के जो पुलिस कमिश्नरेट है, उन्होंने तीनों जो इंस्पेक्टर है, जो 3 थानों के जो इंस्पेक्टर है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद जो कार्रवाई की गई है, क्या पुलिस की कार्रवाई में या पुलिस के जो कार्यशैली में किस तरह से ये, क्योंकि इतने दिनों के बाद ये कार्रवाई की गई, क्या कौन सा इनपुट था, किस तरह से चीजें हुई, कौन दोषी है, कौन पुलिस अधिकारी है, ये अपने आप में एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार पुलिस के जो LIU रिपोर्ट होती है, पुलिस के जो अपने इनपुट होते हैं, पुलिस के जो अपने सोर्स होते हैं, तनु, वो तमाम सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार अगर कार्रवाई होती है तो इतने दिनों के बाद आखिर कार्रवाई क्यों हो रही है। ये कार्रवाई पहले ही हो सकती थी। तनु जी, साथ ही बेकनगंज बजरिया इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया है। संजीव, और क्या अपडेट है? देखिए, आपको मैंने अभी कुछ ही देर पहले ये बता दिया कि जो 3 थानों के इंस्पेक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, वो कार्रवाई की प्रक्रिया इतने दिनों के बाद की गई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद, यानी कि 3 जून की जो घटना होती है, 3 जून के बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है कि आखिरकार देरी कहाँ से है, क्यों कार्रवाई में लेट की गई, क्योंकि शासन के क्या उनको जो पुलिस जो उनके इंस्पेक्टर है, क्या उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम सवालों से अगर जो चर्चा का विषय है कि आखिरकार इतनी देरी क्यों की गई, हिंसात्मक रूप तमाम चीजें वहां पे की गई, लेकिन आखिरकार 3 इंस्पेक्टरों के खिलाफ अगर गाज गिरी है इतने दिनों के बाद, कि आखिरकार गाज गिरने में इतना समय क्यों लगा है? जाहिर है सवाल उठना तो बिल्कुल लाजमी है। संजीव जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ज्यादा जानकारी दी इस खबर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। ज्यादा खबर की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।